हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का एनालिसिस। आज दोस्तों जो 9 जून को अभी पेपर हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम सभी करने वाले हैं। और आप सभी को ये भी बता दें दोस्तों, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं बिल्कुल रियल क्वेश्चन है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप सभी के एग्जाम में ना पूछा गया हो। आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी बिल्कुल मुफ्त में टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो जिन्होंने अभी वह टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इससे पहले का जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस कराने के बाद पीडीएफ उस पर पढ़ चुकी है, तो वो भी आप सभी पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, सुनीता विलियम्स कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रही हैं। सुनीता विलियम्स कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रही हैं। तो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 2 बार मिशन पर गई थी। दोनों मिशनों को मिलाकर ये 322 दिन अंतरिक्ष में रही हैं, ये आप याद रखिएगा। पहला मिशन कब पहला मिशन जो है STS 116 था। यह दोस्तों 2006 से या 2007 के बीच में यह मिशन लॉन्च हुआ था। इसमें जो है 195 दिन तक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रही थी। यह मिशन जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए था। दूसरा मिशन जो है 2012 में गया था। इसमें 127 दिन सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रही हैं। तो दोनों को अगर मर्ज करें, दोनों को जोड़ें तो 322 दिन होता है। 195 प्लस 127 जोड़ेंगे तो आप सभी को पता ही होगा क्या आएगा, 322 दिन आएगा। सुनीता विलियम्स ने कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं, जिनमें महिलाओं द्वारा सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं, जिनमें से केवल लगभग जो है दोस्तों 38 द्वीपों पर जो है बसावट है। 38 जो द्वीप है उसी पर दोस्तों मनुष्य रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुल द्वीपों की संख्या 572। टापू द्वारा बसाए गए द्वीप जो हैं 37 से 38 द्वीपों पर लोग रहते हैं। मतलब 572 जो द्वीप हैं उनमें से 37 या 38 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। अंडमान द्वीप समूह लगभग 550 और द्वीप हैं तथा 38 जो है बसाए गए हैं, ये आप याद रखिएगा। वहीं निकोबार की बात करें तो यहाँ पर 22 द्वीप हैं, जिनमें से 10 बसाए गए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केवल अंडमान द्वीप पर कितने द्वीप हैं, 550, जिसमें से 38 बसाए गए हैं। वहीं निकोबार द्वीप की समूह बात कर लें तो यहाँ पर जो है दोस्तों 22 द्वीप हैं, जिनमें से 10 बसाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोडो डोगरी संथाली मैथिली को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया। बोडो डोगरी मैथिली संथाली को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया। तो बोडो डोगरी संथाली और मैथिली भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में साल 2003 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था, 2003 में जोड़ा गया था। इसके बारे में मुख्य जानकारी और है, इसे भी देख लें। बोडो को कब जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, तो 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। डोगरी भी इसी संविधान संशोधन द्वारा। बोडो डोगरी संथाली मैथिली इन सभी को जो है 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में जोड़ा गया था, ये आप याद रखिएगा। 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इस संशोधन के तहत इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या मतलब 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, जिसके बाद जो है 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है, 22 हो गई, ये आप याद रखिएगा। शुरुआती दौर पर जो है 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। उसके बाद इन सभी को जोड़कर धीरे धीरे संविधान संशोधन किया गया और भाषाओं को जोड़ा गया, जिसके बाद जो है 22 भाषाएं हो गई हैं। नेक्स्ट, नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है, ये आपसे से पूछा गया था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है। कौन बनाता है, तो संसद जो है हमारी वही नागरिकता से संबंधित कानून बनाती है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता की प्राप्ति, समाप्ति और अन्य सभी मामलों से संबंधित प्रावधान बना सकती है, मतलब कानून बना सकती है। भारत पर प्रमुख कानून, तो भारतीय नागरिक संहिता 1955 यह कानून
संसद द्वारा बनाया गया था और यह नागरिकता प्राप्त करने, खोने, त्यागने आदि की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि नागरिकता को त्यागने, प्राप्त करने से संबंधित कानून कौन बनाया है, किस अधिनियम के तहत हमें प्राप्त है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा हमें प्राप्त है। नेक्स्ट, नीति आयोग के सदस्य किसके अधीन कार्य करते हैं। नीति आयोग के सदस्य जो होते हैं ये किसके अधीन कार्य करते हैं, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो यह थिंक टैंक की तरह कार्य करता है और केंद्र व राज्य सरकारों को नीति निर्माण में जो है सलाह देता है। बात कर लें कि इसका गठन कब हुआ था, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का जो है गठन किया गया था। किसके स्थान पर, तो दोस्तों योजना आयोग था, उसके स्थान पर इसका गठन किया गया था। नीति आयोग के सदस्य जो हैं प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। यहाँ से क्वेश्चन 2 बनेंगे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और आपसे क्वेश्चन यह पूछा गया था नीति आयोग किसके अधीन कार्य करता है, तो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पीएम होते हैं, उनके अधीन यह कार्य करता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनजाति गौरव दिवस की थीम क्या थी। करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो सभी तो नहीं कर पाए होंगे। जनजाति गौरव दिवस की थीम क्या थी, तो जनजाति गौरव दिवस की 2024 की थीम घोषित थी। इसमें क्या क्या था, सामाजिक आर्थिक विकास, आजीविका एवं उद्यमिता, कला संस्कृति एवं धरोहर, शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं जीवन शैली, इसकी ये थीम थी। किसकी थी, जनजाति गौरव दिवस की ये थीम थी। देख सकते हैं इतनी बड़ी थीम इसकी थी। इसका मतलब क्या होता है ये आप देखें। इस थीम से निम्न क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया गया है, संदेश दिया गया है। सामाजिक सहभागिता, समावेश सुनिश्चित करना इसका अर्थ होता है। उसके बाद आर्थिक विकास व उद्यमिता, तो आदिवासियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। कला संस्कृति और धरोहर, तो इसका क्या मतलब है, उनकी संस्कृति और संस्कृति विरासत को संरक्षित करना। उसके बाद शिक्षा व कौशल का विकास, शिक्षित और काबिल बनाना। स्वास्थ्य व जीवन शैली का अर्थ क्या होता है, तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और जीवन शैली को बढ़ाना इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट, पहाड़ों पर किस प्रकार की खेती होती है, ये भी क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा गया था। पहाड़ों पर किस प्रकार की खेती होती है, तो पहाड़ों में सीढ़ीदार खेती की जाती है। किस प्रकार की जाती है, सीढ़ीदार। पहाड़ों में खेती की जाने वाली खेती का नाम क्या है, पहाड़ों, तो आपसे को मैंने बताया जो है सीढ़ीदार है। यह खेती कैसे होती है, तो पहाड़ों की ढलानों को काटकर सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं। इससे पानी बहकर नीचे नहीं जाता है और मिट्टी का कटाव भी रुक जाता है। यह विधि पानी के उचित उपयोग और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करता है। कहाँ पर होती है, किन क्षेत्रों में, ये भी आप जान लें। तो हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पर होता है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर। उत्तर पूर्वी राज्य में भी होता है। दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र जैसे नीलगिरी में भी होता है। इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। सीढ़ीनुमा खेती में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, धान हो गया, मक्का हो गया, आलू, जौ, ये सब फसलें उगाई जाती हैं। बाजरा भी इसमें उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 97 संविधान संशोधन किससे संबंधित है। जो 97 संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है, तो 97वां संविधान संशोधन का संबंध सहकारी समितियों से है। किससे है, सहकारी समितियों से है, ये आप याद रखिएगा। आपसे को बता दें कि आरपीएफ कांस्टेबल में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले ही, ऑलरेडी मैंने वहाँ पर भी एनालिसिस कराया था, तो उसमें भी देखा था यह क्वेश्चन आया था आरपीएफ कांस्टेबल में। किस दिन आया था, तो 2 मार्च को, जब किसमें दोस्तों 2 अक्टूबर को जो पेपर हुआ, 2 मार्च को जो पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। किसमें पूछा गया था, 2 मार्च को जो सेकंड शिफ्ट में कोई पेपर हुआ था उसमें यह पूछा गया था 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का संबंध किससे है। इसके प्रमुख विवरण जो हैं इन्हें भी देख लें। संशोधन कब हुआ था, 2011 में। संशोधन संख्या कौन सी है, तो 97। किससे संबंधित है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देना इससे संबंधित है। नेक्स्ट, मोहम्मद पैगंबर का संबंध किससे है, मोहम्मद पैगंबर का संबंध किससे है,
तो हज़रत मोहम्मद पैगंबर का संबंध जो है इस्लाम धर्म से है। वे इस्लाम के संस्थापक और अंतिम पैगंबर भी माने जाते हैं। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इसमें जो है दोस्तों ग्रेट अंडमानीज है। पहले सबसे बड़ी जनजाति थी, अब संख्या बहुत कम हो गई है। जारवा है, बेहद संरक्षित जनजाति, बाहरी संपर्क से दूर रहती हैं। ओंग जनजाति छोटे समुदाय में रहते हैं, अंडमान के दक्षिण भाग में निवास करते हैं। सेंटिनेली दुनिया की सबसे अलग थलग जनजाति किसी बाहरी से संपर्क नहीं करती हैं। जो है सेंटिनेली जनजाति सबसे ज़्यादा चर्चित है क्योंकि ये बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। भारत सरकार ने इनके इलाके में प्रवेश को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है, ये आप याद रखें। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिनका भी पेपर हो गया वो अपना एनालिसिस यहाँ पर वीडियो देखकर अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, और जिनका भी पेपर नहीं हुआ फ्रेंड्स वो वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप देखे रहेंगे तो आप सभी को यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही मिलेगा। तो आप सभी को वीडियो किस प्रकार लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, क्लास की PDF आप सभी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उसको ज्वाइन कर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।